राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स लेक्चर। तो आज के जो अपन टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिंपल मॉडल फॉर कर्नल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये सिंपल मॉडल पढ़ना है अपने को कर्नल ससेप्टिबिलिटी के लिए। अब इसको पढ़ाने से पहले अपने को ओमेगा जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ, ये है। देखो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ये क्या चीज़ है। ये अपने पास में प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कब होती है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं इसका भी आपको। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आपके पास में कोई भी एक डिस्पर्सिव मीडियम है और उस पर तुम हाईली फ्रीक्वेंसी की अगर वेव इंसिडेंट कराते हो, हाईली फ्रीक्वेंसी की वेव, तो अपने पास में हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव उस पर इंसिडेंट कराओगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर डैम्पिंग नहीं बचेगी, वो सारे क्या करने लग जाएंगे, फ्री मूव करेंगे। और फ्री मूव करने पर जो अपने पास में फ्रीक्वेंसी आती है उसी को क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, हाईली फ्रीक्वेंसी के लिए जो किसके लिए, इंसिडेंट वेव के लिए ओमेगा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ओमेगा जे। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो अपन ओमेगा जे को क्या कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और नेग्लेक्ट करेंगे और डैम्पिंग होगी नहीं, क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं ना, अब आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स का रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो अपने पास में जो डैम्पिंग होगी वो टेंड्स टू कहाँ चली जाएगी, जीरो चली जाएगी। ठीक है, तो अगर ये जीरो जाती है तो एप्सिलॉन आर ओमेगा कितना आ जाएगा अपने पास में, ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू अपने पास में मैंने नेग्लेक्ट कर दिया बाकी टर्म्स को, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बचेगा अपने पास में, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर इतनी आ जाएगी। ठीक है, आगे चले। मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मीडियम के अंदर कितने हैं, z। तो फिर ये जो अपने पास में ये जो टर्म आ रहा है ये किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। आगे चले, इधर देखो ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये फ्रीक्वेंसी का है टर्म, तो फिर बेटा ये भी फ्रीक्वेंसी का टर्म होना चाहिए, ये टर्म होना चाहिए, किसका होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टर्म होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन तभी मैच करेगा आपका। और ये जो फ्रीक्वेंसी देखो सारी की सारी वैल्यूज ये कांस्टेंट है, ये सब वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ये कांस्टेंट टर्म आ रही है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और ये अपने पास में अगर कोई प्लाज्मा मीडियम है और उसमें डिस्पर्जन हो रहा है तो उस पर जो परमिटिविटी होगी उसका जो अपने पास में परमिटिविटी का रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में क्या, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। बिसाइड देन दैट मुझे तुम्हें बताना था, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने कर्नल ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि अपन ने इतना कैलकुलेट किया था। ये इन दोनों की जरूरत पड़ेगी मुझे वहाँ पे, ये इतना कैलकुलेट किया था। एक बार बताओ, जो आपके पास में ये एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी तो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये कितनी होती है, 1 प्लस काई ई। ये किसके इक्वल आती है अपने पास में, 1 प्लस काई ई। तो अगर एक बार बताओ, ये अपने पास में इस काई को अगर मैं यहाँ रिलेट कर देता हूँ, क्योंकि ये 1 माइनस हो जाएगा ना यहाँ के, देखो भाई -1 किसके बराबर आ गया, काई ई के, काई ई से रिलेट कर देता हूँ। तो फिर अपने पास में ये जो कर्नल होगा फंक्शन, ये किस पे से डिपेंड कर रहा है, वो आपकी ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको कर्नल ससेप्टिबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कर्नल ससेप्टिबिलिटी। अब आगे बढ़े, ये मैं भी उतरवा दूंगा। अब देखो अपने को पढ़ना है सिंपल मॉडल फॉर कर्नल ससेप्टिबिलिटी, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और इसका देखो मैं अगर मैं वैसे फॉर्म लिखवाऊं तो इसका फॉर्म आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन for the susceptibility kernel, susceptibility susceptibility kernel g tau for a medium with relation permittivity, ठीक है, विद रिलेशन परमिटिविटी, इसी की बात कर रहा है अभी। देखो आगे बढ़े इसमें। अब चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सीधा सीधा। वी नो दैट
वी नो दैट जो आपके पास में एप्सिलॉन आर ओमेगा होता है ये कितना होता है 1 प्लस एन, मैं चार्ज ले लेता हूँ। अब चार्ज अपने पास में देखो कुछ भी हो सकता है, मीडियम बोला है उसने, नहीं बोला कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास में एम एप्सिलॉन नॉट, ये जे, ये एफ जे, ठीक है। और ये उसी चार्ज का अपने पास में क्या है, नेचर फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। ये है अपने पास में, ये वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी की टर्म में ही निकलेगा हमेशा, ध्यान रखना। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एप्सिलॉन जो ओमेगा जे जो होगा, सॉरी एक मिनट, ओमेगा अपने पास में ग्रेटर देन होना चाहिए ना इसके लिए, अभी गलती कर देते, सॉरी, हाई फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं आएगा, बिल्कुल सॉरी भाई, मेरी तरफ से अपोलोजाइज। हाई फ्रीक्वेंसी टर्म में नहीं पढ़ेंगे, मीडियम की बात कर रहे हैं अपन, तो अपने को तो सारी फ्रीक्वेंसी रेंज लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें नहीं पता कि ईएम वेव किस फ्रीक्वेंसी की आएगी, ठीक है। ये गलती हो गई, सॉरी। अब देखो एप्सिलॉन आर ओमेगा, अगर मैं फॉर अ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, फॉर अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, सिर्फ फॉर अ इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एन क्यू स्क्वायर ओवर एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में मैं मान लेता हूँ उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा जे इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस की ओमेगा स्क्वायर आयटा ओमेगा, और ये कितना आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है अपने पास में, ठीक है। और 1 के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ गामा ले लेता हूँ इसको, 1 की एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ गामा, ये अपने पास में आएगा। और अपन जानते हैं कि भाई जो एप्सिलॉन आर ओमेगा है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के आयटा गामा ओमेगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ओमेगा पी जो होती है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो कांस्टेंट होती है और वो इसी के इक्वल आएगी। जेड की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि जगह अपने पास में ई आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का टर्म है, कांस्टेंट रहेगा सारा टर्म, तो ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एप्सिलॉन आर ओमेगा तो अपने पास में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ ये एप्सिलॉन आर ओमेगा -1 ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर आयटा ओमेगा गामा, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास में काई ई ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर आयटा ओमेगा गामा। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में किसकी, ससेप्टिबिलिटी। अगर मैं फर्दर मूव करता हूँ इसको तो देखो, नाउ कर्नल ससेप्टिबिलिटी कैसे दी जाती है, कर्नल ससेप्टिबिलिटी, कर्नल ससेप्टिबिलिटी कैसे दी जाएगी, देखो तो जी टाउ होता है, ये 1/2 पाई था, ये -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर काई ई आता है e⁻ माइनस के आयटा ओमेगा टाउ, और ये कितना था डी ओमेगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के आयटा ओमेगा टाउ, और ये e⁻ माइनस के आयटा ओमेगा टाउ, और ये कितना आ गया डी ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा पी तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो जी टाउ कितना हो जाएगा अपने पास में, ओमेगा पी तो आपका कांस्टेंट है, ओमेगा पी स्क्वायर ओवर 2 पाई, इसमें तो कोई लेने देना ही नहीं है, इंटीग्रेट होगा ये, आयटा ओमेगा टाउ डी ओमेगा। अब ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की क्या हो गई अपने पास में फॉर्म आ गई, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इसको सॉल्व करने के लिए ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूज़ ली जाएगी, ठीक है। रेसिड्यू थ्योरम जो होती है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसको अपन यूज़ करके इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, ये जो अपने पास में इंटीग्रेशन है हियर, ये जो इंटीग्रेशन है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e⁻ माइनस के आयटा ओमेगा टाउ, ये ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के आयटा ओमेगा गामा, और ये डी ओमेगा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए बेटा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज,
मैं मान सकता हूँ कि ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी अगर नहीं रिलेट कर पा रही हो तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स से ही सॉल्व होगा। इधर लिख देता हूँ, वी यूज़ कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला to calculate integration, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स, और ये इसका फॉर्मूला होता है, ये कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको पोल्स निकालने पड़ेंगे, और पोल्स निकालते हैं इसको जीरो करके। नाउ पोल्स और जीरोस ऑफ द फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के आयटा ओमेगा गामा इज इक्वल टू जीरो, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस आयटा ओमेगा गामा माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से हियर ओमेगा की अपने पास में वैल्यूज़ कैसे आएंगी, सॉल्यूशन ऑफ अबाव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अबाव इक्वेशन वो कैसे दिया जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के आयटा ओमेगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर आएगा, ये माइनस 4ac, 4 इंटू ए 1 है अपने पास में, और ये माइनस के 4, ये प्लस के 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये ओवर कितना आएगा अपने पास में 2a, तो ये आ जाएगा 2। ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के आयटा ओमेगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में, प्लस माइनस, ये सही है ना अपने पास में, माइनस आयटा, अच्छा आयटा ओमेगा करेंगे तो बी स्क्वायर, तो अपने पास में कितना आना चाहिए, माइनस क्या ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ओमेगा नॉट, ठीक है सही चल रहा है अपने पास में, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी अपने पास में, अब एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ओमेगा 1 हियर ओमेगा 1 मैंने मान लिया माइनस के आयटा ओमेगा प्लस ये माइनस के गामा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2, इस तरीके से। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ना लेके इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। देखो ये कैसे लिखा जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के आयटा गामा प्लस माइनस, इसमें से 4 को कॉमन लेंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे अपन बाद में, तो ये तो आ जाएगा अपने पास में कितना, 4 को कॉमन लिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर ओवर 4, यही आएगा अपने पास में टर्म, और ओवर 2, तो अपने पास में ओमेगा कितना बचेगा देखो, माइनस के आयटा गामा ओवर 2 प्लस माइनस ये अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर ओवर 4, यही बचेगा अपने पास में। लेट, इसको लेट कर लो कुछ ना कुछ, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के गामा स्क्वायर ओवर 4, इसको वी नॉट लेट कर लिया अपन ने, ठीक है, इसको वी नॉट लेट कर लिया, तो देखो ओमेगा कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के आयटा गामा ओवर 2, और ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, वी नॉट। तो यहाँ से अपने पास में 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। सो हियर ओमेगा हैज़ 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। पहला तो आएगा ओमेगा 1 जो कि कितना होगा, आयटा गामा बाई 2 प्लस वी नॉट, और एक होगा ओमेगा 2 जो कि कितना होगा, माइनस के आयटा गामा बाई 2 माइनस वी नॉट। ये अपने पास में 2 सॉल्यूशंस होंगे इसके, ठीक। नाउ रेसिड्यू कैसे निकाला जाता है वो बता देता हूँ मैं। रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, ठीक है। तो रेसिड्यू एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 कैसे निकालते हैं, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ओमेगा 1 ओमेगा माइनस ओमेगा 1 ऑफ एफ जेड, ठीक है। ये अपने पास में फॉर्मूला होगा इसका। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले में अपन वैल्यूज़ को रखेंगे, तो ये लिमिट ओमेगा टेंड्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 1, एफ जेड कितना था, ई टू दी पावर माइनस के आयटा ओमेगा और टाउ ओवर, यहाँ पर
वो जो फंक्शन आ रहा है ना ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस के आयटा ओमेगा, उसको इस तरीके से तोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके दो रूट्स आ रहे हैं, ये दो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, वैल्यूज को रखेंगे e टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा 1 टाउ ओवर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है। तो ये रेसिड्यू आ रहा है अपने पास में, ओमेगा कब था, ओमेगा 1 का, ठीक है। सिमिलरली अपने पास में रेसिड्यू जो होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा टाउ ओवर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बचेगा इसका, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका थोड़ा सा, ठीक है। ओमेगा 2 माइनस का कितना बचेगा, ये ओमेगा 1। आगे फर्दर सॉल्व करें तो देखो, फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो ये कितना बनेगा, अब ये कितना बनेगा, अच्छा ये अपने पास में वैल्यूज़ आ रही हैं, इन वैल्यूज़ में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बन रहा है, ठीक है। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ये ओमेगा 1 कितना था, आयटा गामा ओवर 2 प्लस वी नॉट, और माइनस करोगे तो ये प्लस आयटा गामा 2, और ये कितना आ रहा था अपने पास में, माइनस वी नॉट, यही आ रहा था ना, माइनस माइनस प्लस कर देगा उसको, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा अपने पास में 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना बनेगा अपने पास में, देखो ओमेगा 2 कितना है, माइनस के आयटा गामा 2 माइनस के वी नॉट माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आयटा गामा ओवर 2, और ये अपने पास में माइनस के वी नॉट बचेगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास में कितना बचेगा, माइनस के 2 वी नॉट, ठीक है। तो अपने पास में जो रेसिड्यूज़ होंगे, अब रेसिड्यूज़ कैसे बचेंगे, देखो नाउ रेसिड्यूज़ आर, पहला रेसिड्यू तो कौन सा होगा, e टू द पावर माइनस के ओमेगा 1 टाउ, ठीक है, ओवर 2 वी नॉट एंड माइनस e टू द पावर माइनस के ओमेगा 2 टाउ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 वी नॉट, एक तो प्लस का बचेगा और एक अपने पास में माइनस का बचेगा, यही होगा। सम ऑफ रेसिड्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है ना अपने को, तो सम ऑफ रेसिड्यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, जो भी अपने पास में निकले हुए हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रेसिड्यूज R1 प्लस R2 रहने दो, सीधा सीधा ऐसे लिख दो, कितना हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा 1 टाउ ओवर 2 वी नॉट, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के e टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा टाउ ओवर 2 वी नॉट, यही होगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन में वी नॉट को तो बाहर ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो अपने पास में ये कितना बचेगा, e टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा 1 टाउ माइनस e टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा 2 टाउ ओवर 2, ये वैल्यू बचेगी अपने पास में, ठीक है। अपने पास में यही वैल्यू बचेगी, तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, सम ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, सम ऑफ रेसिड्यूज। तो अपन ने देखो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ही ली हैं, इन वैल्यूज़ को अपन ने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इसमें ही पुट कर देते हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 ओवर वी नॉट e टू द पावर माइनस के आयटा, ओमेगा 1 का वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, माइनस के आयटा ओमेगा बाई 2 प्लस वी नॉट, और ये हो गया टाउ, माइनस e टू द पावर माइनस के आयटा, ये माइनस के आयटा ओवर 2 गामा ओवर 2 माइनस के वी नॉट, और ये टाउ ओवर 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, कितना हो जाएगा, ये 1 ओवर वी नॉट, ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा, तो ये तो बचेगा e टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 टाउ, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस के आयटा वी नॉट टाउ, माइनस इसको सॉल्व करूँगा ये वापस से वही बन जाएगा माइनस के गामा बाई 2 टाउ, और ये बन जाएगा e टू द पावर आयटा वी नॉट टाउ, और ये ओवर बनेगा अपने पास में 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 ओवर वी नॉट e टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 और ये टाउ, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। बाहर अंदर कितना बचेगा, e टू द पावर माइनस के आयटा वी नॉट टाउ और
माइनस ई टू द पावर आइटा वी नॉट टाउ ओवर 2, यही वैल्यू बनेगी अपने पास में। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ एक बाहर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 ओवर वी नॉट ई टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 इंटू टाउ। ठीक है, और ये अपने पास में बचेगा ई टू द पावर आइटा वी नॉट टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस के आइटा वी नॉट टाउ ओवर 2, ये वैल्यू रह जाएगी अपने पास में। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1 बाई वी नॉट ई टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 इंटू टाउ, और ये हो जाएगा अपने पास में साइन एक्स वी नॉट टाउ। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ रहा है, सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज, ये वैल्यू आ रही है। तो जो इंटीग्रेशन था, अब वो इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट आ रहा था ना, ई टू द पावर आइटा ओमेगा टाउ माइनस के, और ये डी ओमेगा, और यहाँ पे कितना था, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर आइटा ओमेगा गामा, इसकी वैल्यू कितनी थी 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, सम कितना है अपने पास में माइनस के वी नॉट ई टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 इंटू टाउ, और ये हो जाएगा साइन वी नॉट टाउ, ये इस तरीके से आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में उस इंटीग्रेशन की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे कहाँ पर, कहाँ पे पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को, अपन पुट कर देंगे वहाँ पे क्या कहते हैं, वो जो अपने पास में जीटा होता ना कर्नल ससेप्टिबिलिटी, तो कर्नल ससेप्टिबिलिटी के अंदर अपन इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, अरे 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 एक मिनट, एक चीज़ तो रह ही गई, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, आयोटा आएगा तब बनेगा ये, तो ऐसे 2 आयोटा, इसका मतलब एक आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ये आयोटा टाइम्स, तो ये देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 2 पाई बाई वी नॉट ई टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 टाउ, और ये हो जाएगा साइन वी नॉट टाउ। ध्यान रखना आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा ये। नाउ कर्नल ससेप्टिबिलिटी, जो आपके पास में कर्नल ससेप्टिबिलिटी होगी, जी टाउ, वो कितना आएगा अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 पाई आ रहा था, वही वैल्यू आ रही थी अपने पास में। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में अपने पास में क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन, कहाँ गई, ये रही ओमेगा पी स्क्वायर ओवर 2 पाई, और बाकी इंटीग्रेशन था, तो ओमेगा पी स्क्वायर ओवर 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा ओमेगा पी स्क्वायर ओवर 2 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 पाई बाई वी नॉट ई टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 ओमेगा साइन वी नॉट टाउ। ठीक है, तो ये देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास में ओमेगा पी स्क्वायर ओवर वी नॉट ई टू द पावर माइनस के गामा बाई 2 टाउ साइन वी नॉट टाउ। ठीक है, ये आ रहा है अपने पास में कर्नल ससेप्टिबिलिटी जी टाउ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हियर above relation is only possible for tau greater than 0, not for tau less than 0, because अगर आपने टाउ को लेस देन 0 कर दिया, बिकॉज इफ टाउ इज लेस देन 0 दैट मीन्स टाइम थोड़ी ना, अपने टाइम का फैक्टर है ये, टाइम थोड़ी ना 0 से कम हो सकता है, 0 से स्टार्ट होगा, तो फिर जी टाउ कितना हो जाएगा अपने पास में 0। तो जो जी टाउ है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये ओमेगा पी स्क्वायर ओवर वी नॉट ई टू द पावर माइनस के ये गामा बाई 2 इंटू टाउ। ठीक है, और ये साइन वी नॉट टाउ, ये वैल्यू, और साथ में लिख देते हैं थीटा टाउ। यहाँ पे थीटा टाउ क्या है, एक यूनिट फंक्शन होता है। ठीक है, हियर थीटा टाउ इज अ यूनिटरी फंक्शन,
ये क्या होता है, यूनिटरी फंक्शन होता है, और इस यूनिटरी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वही मैं बता देता हूँ। तो जो थीटा टाउ होगा ना आपके पास में, इसकी वैल्यू 1 और 0 कहलाएगी जब टाउ आपका ग्रेटर देन 0 होगा और ये टाउ लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर। तो ये कहलाता है आपका सिंपल मॉडल फॉर कर्नल ससेप्टिबिलिटी। ये सिंपल मॉडल होता है किसका, कर्नल ससेप्टिबिलिटी का। अब इसको उतार लो आप। इसके बारे में तो मैंने आपको बताना था मुझे, अगर आप लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, जो कर्नल ससेप्टिबिलिटी होती है अपने पास में। ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, जो मैं आगे और पढ़ाऊंगा इसको भी विस्तार से। एक्चुअली क्या हुआ, इससे पहले जब मैं इसको ड्राइव करवा रहा था तो माइक लगा नहीं पाया, तो उस माइक के चक्कर में आवाज़ गई नहीं और डेरिवेशन कर दिया। तो फिर मैं सोचा कि अब मैं समझा देता हूँ, डेरिवेशन तो कर लिया है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जी, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसे ही सॉल्व होता है ये, और डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा आता है इसका। क्वेश्चन भी ये 10-12 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। बोले सर हेडिंग तो सिंपल मॉडल है, सिंपल मॉडल थोड़ी बोलते हैं इसको। ये लो, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ोगे ना, तो इस तरीके के जो अपने पास में इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं उनको रेसिड्यू थ्योरम से ही सॉल्व किया जाता है। और मैंने टाउ ग्रेटर देन 0 इसलिए भी लिया क्योंकि अपर प्लेन में ही सॉल्व होगा, उसकी कंडीशंस होती हैं अपर प्लेन में ही सॉल्व होगा वो, इसीलिए। हमेशा ध्यान रखना, आप जो जीरोस और पोल किस लिए निकालते हैं, पोल्स और जीरोस किस लिए निकाले जाते हैं फंक्शन के, ताकि आपका जो फंक्शन है उस पर रेसिड्यू कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, एक एक चीज़ पॉइंट में इसलिए समझा रहा हूँ। ये आयोटा आएगा, यहाँ पे आयोटा आएगा।